आज जानते हो हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी हमारे दिल नर्म नहीं होते, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आते। जनाजे में हम जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है और हम बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली के शॉट की तारीफ कर रहे हैं, हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी सख्त दिली की बात है। कब्रिस्तान तो वो जगह है जो हमारी औकात हमें बताती है, जो हमें हमारी आखिरत बताती है, मगर हम तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान जा करके भी हमको आखिरत याद नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के कब्र के एक साइड में बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश थे, और आप उस कब्र के बारे में सोच रहे थे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, जमीन तर हो गई। आपने अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी जाना है, ये मंजिल तुमको भी देखनी है, ये जगह तुमको भी देखनी है, तुम इसकी तैयारी करो। ओ पूर्णिया में प्लाट बनाने वालों, वो चौक में मकान खरीदने वालों, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वालों, कब्र में कोई प्रॉपर्टी काम न देगी, कोई दुकान काम न देगी, तुम्हारे घर का एसी काम न देगा, तुम्हारे घर का पंखा काम न देगा, तुम्हारे घर में लगाया गया इन्वर्टर काम न देगा। उस कब्र में तुमको भी जाना है, वहां तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद करने ना आएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें एक गिलास पानी देने ना आएगी। लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, तुम इसकी तैयारी करो। हमको तो कब्रिस्तान जाकर के भी मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं बहते कब्रिस्तान जाकर के। उस्मान गनी को देखो, ये अल्लाह के नबी के वो साहबी है जिनको अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नती कहा था। उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे और कब्रों को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान होंगी। मेरे नौजवान साथियों, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते हो, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो, हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में आंसू, तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हम दो चार आंसू बहा दें। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन नार रजुलन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊदल लबन फी ज़रई, यहाँ तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह के अजाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन कतरतैन, दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए, वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंदे अल्लाह को बहुत पसंद हैं।
और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद हैं। असरुन फी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आंख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। वह असरुन फी फरीज़तिन मिन फराइज़िल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीजे की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीजे की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहिम का जिक्र किया, अल्लाह ने इदरीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगो, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी, ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगो, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल सख्त हो चुके हैं। मक्का के काफिरों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो हंसते रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया, अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, ओ लोगो, इस कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है। व तज़हकून वला तबकून, तुम हंसते रहते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, तुम तो हंसी मजाक करते हो। आज भी कुरान पढ़ा जाता है और हम हंसी मजाक में लगे रहते हैं। कुरान की तिलावत होती है और हम खेलते रहते हैं, हम मजाक करते रहते हैं। आज कुरान पढ़ा जाता है और हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता।